खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का अहकर खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और दुआ है कि खुदा आपको बरकत, खुशी, शादमानी और सेहत अता फरमाए। हमारे एक मुस्लिम भाई काशिफ हाशमी की तरफ से, जो मेरे व्यूअर हैं, एक सवाल किया गया है। उन्होंने कई दफ़ा ये कमेंट किया कि आपके चर्चिज़ में डांस और गाना ये जायज़ हैं या नहीं, और साथ उन्होंने लिखा क्योंकि देखा गया है कि चर्चिज़ में गाने भी गाए जाते हैं और डांस भी किया जाता है। इसी के ताल्लुक से आपको तालीम दी जाएगी। गुजारिश है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कर दिया करें। जितने भी नॉन क्रिश्चियन बहन भाई, मुस्लिम हों, हिंदू हों या सिख हों, जो मेरे चैनल पर आते हैं, सबको वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। और जो सवाल है जी, इसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो पहले मैं आपको बताता हूं कि जो गाना आप कह रहे हैं वो आमतौर पर गाना नहीं है, आल्दो वो ऐसा लगता है जैसे गाया जा रहा है, समथिंग गाना टाइप, लेकिन हम जैसे आप हम्द करते हैं या नात वगैरह पढ़ते हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जो ज़बूर हैं जिनको आप इल्हामी किताब मानते हैं, वो ज़बूर हम गाते हैं म्यूज़िक के साथ। हमारी हर एक इबादत में ज़बूरों के कुछ हिस्से म्यूज़िक के साथ गाए जाते हैं, यानी खुदा के नाम की सताइश की जाती है। हमदिया कलाम होता है और आप नातिया कलाम भी कह सकते हैं, जिसमें हम खुदावंद यस्सु मसीह की मौलूद मुक़द्दस की शान को बयान करते हैं। अगर आप उनकी शायरी पर गौर करें तो आपको इसकी समझ आ सकती है। दूसरी बात यह है, जो डांस आप कह रहे हैं, देखें मेरे चैनल पे आपको इसकी तालीम मिलती रही है। डांस जो है वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। आल्दो लोग कर रहे हैं और मेरे नज़दीक वो गुमराह है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि डांस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका डांस के बगैर गुजारा ही नहीं है और पहले से तैयारी। ठीक है, कलाम तो बहुत ही इन्हों स्टैप लाने की तैयारी हो रही है। बीबियां बंदे रात सोचते हैं किहड़ा स्टैप एक दूजे को फोन करके तैयार करते हैं, बल्कि चर्च से उसकी रियासत करते हैं, इंज इंज करके फलां फलां। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। कभी डांस हो भी सकता है। कहते दाऊद नचिया ही, बई एक बारी नचिया ही, जाहलो जाहल पास्टरो बिशपो एक बारी नच लो। हैं तुसी शायद ठेका लिया, तुसी जनाब चैलेंज लिया 1 करोड़ वारी नचन का। अच्छा जी, 2 हवाला जात आपके सामने पेश करूंगा। ये नाचने वालों के पास रेफरेंस होता है। मैंने बड़ी दफ़ा तालीम दी है। इस ट्रेंड को मैंने शुरू किया है, तालीम देने के ट्रेंड को, मार्फत पहुंचाने के ट्रेंड को। और हवाला है मुक़द्दस, दाऊद जब नाचा, कहते ने दाऊद भी नचिया सी। चंद पॉइंट्स हैं वो क्यों नाचा था। पहला, अहद का संदूक यरूशलेम में आया था। ताड़े को की आया, डॉलर गोरा हो सकता या कोई कलीसिया वादरी होएगी, नचन वाले की कलीसिया वधदी है, ਉਹਦੇ शौक से नच रहे हैं, उसको आहद का संदूक आया। दूसरा, ये एक कौमी जश्न था, कौमी जुलूस था, यानी कि पूरे मुल्क की, पूरी कौम की बात थी। तुसी अपने अपने चर्चे के विच रौनक लाई हो। तीसरा, ये इबादत में नहीं हुआ था डांस, इन्हों का दिमाग बंद है। ठीक है, खैबा इजतमा तो इबादत तो बाहर। चौथा, एक खुशी का इजहार सी, शख्सी, ओके, और वो आउटसाइड किते भी की जा सकती है। अगली जनाब तुसी गल सुन लो, जरा दाऊद नचिया सी। हवाला एक पढ़ लें, समूएल की दूसरी किताब 7वां बाब। एक शख्स ने, वो पास्टर शारून ने हवाला एक दफ़ा पढ़ा, मुझे एड्रेस उन्होंने किया था। उन्होंने कहा जी, 21वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावंद के हुजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि वो मुझे खुदावंद की कौम इसराइल का पेशवा बनाए, सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा। कहता जी, मेरा ये जवाब है आपके लिए कि मैं तो नाचूंगा। और मैंने फिर इससे पीछे वाली आयत उसके लिए पढ़ी, आपके लिए भी पढ़ देता हूं, तमाम नाचों के लिए पढ़ देता हूं। तब दाऊद लौटा के 20वीं आयत में लिखा है, तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने
अपने आप को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहियाई से बरहना हो जाता है। लो जी फड़ो, नचन आ लियो, देगी बिशपो पास्टरो आ जाओ, दाऊद वांगू नचो। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐ ਕਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੰਜ ਬਰਹਨਾ ਬਾਂਕਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨੱਚੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੱਚੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਚਾਈ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ लगे रहो। अगला एक वाक्य मैं रखना चाहता हूँ। ये वाक्य हुआ अहद का संदूक जब आया और जब समुंदर चिर गया, लोग निकल गए इसराइली आगे, तो मुकद्दस मूसा ने एक गीत गाया, खरूज 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत से आगे लिखा है मरियम का गीत और डांस। इस गीत का सबब यह था कि फ़िरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लौटा लाया, लेकिन बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चलकर निकल गए थे। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे चलीं, और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है, उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुद्र में डाल दिया है। तो इतना बड़ा काम होने के बाद मरियम औरतों में नाची एक दफ़ा, मरियम एक दफ़ा दाऊद, लेकिन ना इबादत है, ना खैमा इज्तिमा है, ना ही जनाब ये कोई अच्छी हरकत है। एक एक दफ़ा ऐसा हुआ है और पीछे पस मंज़र बहुत बड़ा है। इसलिए आप लोग खुदा खौफी करें। अगर हम अहद जदीद की बात करें, हम मसीही हैं, अहद जदीद के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, मसीह के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, रसूली तालीम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो अगर हम मसीह की बात करें, अहद जदीद की बात करें, तो तरतीब ये बनती है, अमाल 2:42 में दुआ की बात की गई कि दुआ करें। तीमुथियुस का दूसरा खत 4 बाब 2 आयत के मुताबिक इंजील की खुशखबरी और मुनादी की बात की गई। इबादत में दूसरा पॉइंट मुनादी होना चाहिए। अहद जदीद के मुताबिक इफिसियों 5:19, कुलुसियों 3:16, इनके मुताबिक हमदोस्ताइश इबादत का हिस्सा होनी चाहिए और वो होती है। नंबर 4 ग्रंथियों का पहला खत 11वें बाब के मुताबिक पाक मास होली कम्युनियन आपकी इबादत का हिस्सा होनी चाहिए। नंबर 5 हदियाजात और अतियात वगैरह जो हम देते हैं उनका मुनज़्ज़म इस्तेमाल भी होना चाहिए, यानी दिए जाने चाहिए और मुनज़्ज़म इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये इबादत की तरतीब है। डांस ताड़ा विच वड़िया और जनाब सारा डांस ही डांस हो रहा। ग्रंथियों का पहला खत 14वां बाब 40वीं आयत में लिखा है, मुनज़्ज़म तरीके से, करीने से, शाइस्तगी के साथ खुदा की इबादत करें। यह खुदा के कलाम की तालीम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।